बिहार की सभी 243 सीटों के लिए बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। वोटिंग के पहले जनता का मन क्या है और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और नेताओं की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ताजा सर्वे के आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार के यहाँ पर आंकड़े कई बड़ी कंपनियों के निकलकर सामने आ चुके हैं। बिहार में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ही मुख्यमंत्री को लेकर जो है लड़ाई तेज हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रैलियों में भी वो गुस्सा चुके हैं। जिस प्रकार का माहौल रैलियों में बनता जा रहा है, तेजस्वी यादव की रैलियों में जनता उमड़ रही है। क्या कुछ आंकड़े बिहार की सभी 243 सीटों के लिए यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं कई बड़ी कंपनियों ने अपने आंकड़े रखे हैं। और इन सभी आंकड़ों के आधार पर बिहार में क्या होने वाला है, किसकी बनने वाली है सरकार, इस पर कुछ बड़े आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी सी वोटर ने जो है नया सर्वे अपना दिया है और नए सर्वे के बाद क्या कुछ आंकड़े हैं। काफी बदलाव यहां पर दिखा है। पहले जो सर्वे एबीपी सी वोटर ने दिया था, लेकिन कुछ नया सर्वे जो है वोटिंग के ठीक पहले ये नया सर्वे सामने आया है। और इस नए सर्वे में क्या कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है आंकड़े। नीतीश कुमार प्लस उनके जो बीजेपी गठबंधन है उनको 43% वोट शेयर मिल सकता है। लालू प्लस अन्य जो दल है उनको 35% वोट शेयर जाने की संभावना। पासवान को यहां पर 4% और अन्य को 18%। बिहार के फाइनल ओपिनियन पोल जो एबीपी सी वोटर ने हाल ही में नया सर्वे दिया है। अब अगर इसे बांटा जाए सीटों को लेकर और जो लोकल यहां पर सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें क्या कुछ आंकड़े हैं, और जो यहां पर बड़े जो न्यूज़ है उनने जो सर्वे दिया है उसमें कितना अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि तभी आपको पूरी जो जानकारी है वो आपको मिल पाएगी। देखिए यहां पर बात करें एबीपी सी वोटर ने जो नया सर्वे दिया है, इसमें नीतीश प्लस उनके सहयोगियों को 135 से 159 सीटें मिलने की संभावना पर दिखाई गई है। और इसके अलावा लालू प्लस यानी आरजेडी को 77 से 98, इसमें कांग्रेस गठबंधन है या जो यहां पर सीपीआई माले हैं अन्य जो है उनको मिला दिया जाए तो यहां पर 100 तक ही पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का माहौल जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार के रैलियों में जनता उमड़ रही है और कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दिख रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे बन सकते हैं। ये आंकड़े यहां पर लोकल सर्वे में भी निकल के सामने आ रहे हैं, उसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। पासवान को यहां पर 1 से 5 सीट और अन्य को 4 से 8 सीट यहां पर एबीपी सी वोटर ने जो नया सर्वे दिया है उसमें ये जो है बड़ी यहां पर आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एबीपी सी वोटर के अनुसार जो है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है बिहार चुनाव 2020 में। ये बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। 2015 में जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी बन सकती, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी में जो टक्कर है उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ये बड़े आंकड़े हैं। और बीजेपी की बात करें तो यहां पर 63 से 81 सीट तक बीजेपी पहुंच रही है। जेडीयू यहां पर 59 से 67 सीटों तक पहुंच रहा है। वीआईपी 3 से 7 सीट, जबकि हमको यहां पर 0 से 4 सीट मिल सकती हैं। यूपीए गठबंधन की बात करें तो आरजेडी यहां पर 56 से 64 सीटों तक पहुंच रही, जबकि कांग्रेस 12 से 20 सीट तक समझ सकती है, जबकि अन्य जो उनके साथ हैं 9 से 14 सीट तक यहां पर जा सकते हैं। ये एबीपी सी वोटर का ये बड़ा सर्वे निकल कर आ रहा है। इससे पहले भी यहां पर जो यहां पर सर्वे निकला था इसमें जो है कम सीटें दिखाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर आरजेडी जो है लगातार यहां पर तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे हैं, इसके बाद जो है लालू प्लस यानी आरजेडी का जो यहां पर सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी चुनाव के वक्त क्या कुछ होगा इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े भी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर टाइम्स नाउ का जो सर्वे था उसमें क्या कुछ आंकड़े थे। इसके अनुसार बीजेपी और यहां पर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस इनमें से सबसे ज्यादा वोट शेयर किसको जा सकता है। बीजेपी यहां पर भी बाजी मारती नजर आ रही है, 33% वोट शेयर, जबकि जेडीयू को 14, आरजेडी को 24% और कांग्रेस को 11, एलजेपी को 6 और अदर के लिए 9% वोट शेयर मिल सकता है। ये यहां पर आंकड़े हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो 49% लोगों ने माना है नौकरी, जो यहां पर बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना काल के वक्त, जो लगातार यहां पर दल बदल हुआ है और एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन जो यहां पर मजदूरों का हुआ या फिर कुछ छोटे कर्मचारी उनका हुआ, इसके कारण कई लोग जो है बेरोजगार है। उनका मानना रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी का मुद्दा यानी बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जो नेता है वो आपस में ही यहां पर एक दूसरे पर कटाक्ष करें, लेकिन इन मुद्दों पर चुनाव कम लड़ा जा रहा है। ये लोगों का मानना है। जमीनी स्तर पर जो बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अब इनके अनुसार अगर बात करें टाइम्स नाउ के अनुसार बीजेपी 85 सीटें हासिल कर सकती है। यानी टाइम्स नाउ के अनुसार भी बीजेपी
इस विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर रही है, जबकि जेडीयू को 70 सीट और यहां पर अन्य जो उनके साथ है उनको 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 15 सीट, जबकि आरजेडी को 56 सीट मिल सकती है, लेफ्ट को 5 और एलजेपी को 5, उधर के लिए 2 सीटें मिलने की संभावना यहां पर 243 सीटों की लगाई गई है। यानी यहां पर एनडीए गठबंधन को 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 76 सीटें और अन्य को यहां पर 7 सीटें मिल सकती हैं। ये यहां पर टाइम्स नाउ का सर्वे, लेकिन लोकल सर्वे के आंकड़े क्या हैं वो भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। अकेले जमीनी स्तर पर जो जनता का मन है वो क्या कहता है आंकड़े, देखिए यहां पर बात करें जो यहां पर लोकल सर्वे है, जो कमेंट बॉक्स के आधार पर तैयार किए गए आंकड़े हैं, महागठबंधन को 123 सीटें मिल रही हैं, यानी तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सरकार के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। जो यहां पर कमेंट बॉक्स और जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जो जानकार हैं चुनाव को लेकर, जो आंकड़े रखे हैं जमीनी स्तर पर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कई रैलियां की हैं और उनमें उन्हें जनार्दन यहां पर जो दिखा है, उसके आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि एनडीए को यहां पर 109 सीटों तक ही पहुंच रही। इससे पहले भी जो यहां पर ट्विटर और यूट्यूब पर जो नया पोल दिया था काफी समय पहले, उस पर भी एनडीए को 100 सीटों के आसपास ही सीटें दिखाई गई थी। लेकिन जिस प्रकार से बड़े एजेंसी जो एबीसी वोटर हो, टाइम्स नाउ हो या आज तक हो, उनके अनुसार क्या कुछ आंकड़े हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और आपको ओपिनियन पोल दिखाते हैं। या तो बिहार के लिए यहां पर बात करें तो VDPA के जो यहां पर गिवन एजेंसी है, उनके अनुसार जो यहां पर आंकड़े निकले हैं, एनडीए को 109 से 138 सीटें, जबकि आरजेडी को 73 से 97 सीटें दिखाई गई हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर। लेकिन आज तक ने जो नया सर्वे दिया है, यहां पर लोकमत CSDS का जो नया सर्वे आया है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उस पर कुछ आंकड़े आपको देते हैं। एनडीए को 38% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 32% वोट शेयर, ज्यादा अंतर नहीं है। और वोटिंग के समय अब ये अंतर भी बराबर हो सकता है, आरजेडी के पक्ष में भी जा सकता है या फिर एनडीए के पक्ष में भी जा सकता है। यहां पर अन्य जो गठबंधन उनको 7%, एलजेपी को 6%, अन्य को 17% वोट शेयर मिल सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। अगर इस तरह का वोट परसेंटेज मिलता है तो फिर इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना यहां पर आज तक ने दिखाई है। हालांकि काफी कम यहां पर जो यहां पर सैंपल लिए गए हैं उसके आधार पर, क्योंकि बिहार के अंदर काफी जनसंख्या है और जिस प्रकार का माहौल बना है कोरोना काल के बाद, इस पर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी इन आंकड़ों के हिसाब से यहां पर अन्य को 6 से 10 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही, जबकि महागठबंधन को 88 से 98 सीटों तक यहां पर महागठबंधन पहुंच रहा है, 100 के नीचे ही पहुंच रहा है। जबकि एनडीए को 133 से 143 सीटों तक एनडीए गठबंधन पहुंचता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहा है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लेकिन रैलियों में जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है यहां पर नीतीश कुमार की, उसमें साफ तौर पर कुछ बड़ा बदलाव जनता चाह रही है, जबकि एलजेपी को 206 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य ओपिनियन पोल के आंकड़े, एनडीए को 151 सीटें, जबकि आरजेडी को 74, उधर के लिए 18 सीटें यहां पर मिल सकती है। सैंपल साइज की अगर बात करें तो 25,000 सैंपल साइज इन 243 सीटों के लिए इस ओपिनियन पोल के अनुसार लगाया गया है और इसमें जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर इंडिया टुडे का भी सर्वे यहां पर निकल के सामने आ चुका है। इनके अनुसार भी एनडीए को 141 से 161 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, 44% वोट शेयर, जबकि महागठबंधन को 64 से 84 सीटें तक पहुंचाया गया है और 33% वोट शेयर, अन्य को 13 से 23 सीटें और 22% वोट शेयर के साथ। तो दोस्तों बिहार की सभी 243 सीटों के लिए कई बड़ी कंपनियों के आपको आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से एनडीए गठबंधन जो है एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन लोकल सर्वे के आधार पर महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। यहां पर तेजस्वी यादव जिस प्रकार से यहां पर अपनी छवि प्रकट की है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में तेजस्वी यादव का नाम और तेजस्वी यादव की छवि जो है काफी महत्वपूर्ण बन चुकी है और मुख्यमंत्री के रूप में वो उन्हें देखना चाहते हैं। ये लोकल सर्वे के आंकड़े हैं, लेकिन ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों में बड़ा बदलाव होता भी रहा है। तो आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनने वाली सरकार, कितनी सीट किस पार्टी को जा सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यहां पर तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार के जो आंकड़े हैं वो क्या सही में सच हो पाएंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि फाइनल आंकड़े आपको 10 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।